हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ सुजाता फ्रॉम होलसम टेल्स और मेरे साथ हैं मेघना शुक्ला जी। वी आर बैक अगेन विद आवर मिलेट कुकिंग सीरीज। लास्ट टाइम हमने मिलेट कुकिंग सीरीज में जो फर्स्ट वीडियो किया था दैट वाज ऑन फोकस वाज ऑन मिलेट रोटी कुकिंग। और जो मिलेट हम लेके चल रहे हैं वो मैं एक बार और बता दूं, हम 5 मिलेट पे फोकस रखते हैं विच आर कॉल्ड सिरी धान्या मिलेट, दैट आर फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल, बार्नयार्ड एंड ब्राउन टॉप मिलेट। और आज का जो हमारा सेशन है उसका फोकस है फर्मेंटेड पॉरिज। बिकॉज फर्मेंटेड पॉरिज और फर्मेंटेड जो रेसिपीज होती हैं वो हमने आज फर्मेंटेड पॉरिज क्यों चूज किया, बिकॉज फर्मेंटेड फूड्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे गट हेल्थ को मेंटेन करने में। बिकॉज हमारा गट हेल्थ इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर इम्यूनिटी। जब तक हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस के फर्मेंटेड पॉरेज इन पांचों ग्रेन से हम कैसे बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। मेघना जी, अगर हम फर्मेंटेड पॉरेज की बात करते हैं जिसको कि अम्बली भी बोला जाता है, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है कि होता क्या। अगर हम सिंपल टर्म्स में किसी को समझाना चाहें जिसको नहीं पता है कि व्हाट इज फर्मेंटेड पॉरेज या अम्बली, क्या एग्जैक्टली है क्या ये चीज, और हम इसको सिंपल पॉरेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट फर्मेंटेड पॉरेज, प्लीज। तो देखिए एक्चुअली जब भी हम कोई भी फूड आइटम यूज करते हैं, एक थोड़ा सा हम जस्ट, आपने पिछली बार अभी बीच में एक टॉक लिया था जिसमें आपने माइक्रोबियल इम्बैलेंस के बारे में बात की थी, तो मैं जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है ना, उसमें लोग जिस तरह से रह रहे हैं और जी रहे हैं, तो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको हमें मतलब वी हैव टू ट्रीट देम एज आर पेट्स, है ना। कि जैसे हम कैसे एक जैसे हमारे यहाँ एक पालतू कोई जानवर होता है, हम कैसे उसे पोषण देते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, और बदले में वो भी जैसे अगर आप एक कुत्ते को लेंगे तो वो कैसे बदले में हमारे घर की रखवाली करता है, हमारे साथ प्यार से रहता है, हम उसके साथ प्यार से रहते हैं, है ना। तो उसी तरह जो हमारे बैक्टीरियाज है हमारी बॉडी में, बेसिकली हमारा उनके साथ यही रिलेशनशिप रहता है कि वो हमारे बिना नहीं जी सकते और हम उनके बिना नहीं जी सकते। आज जैसे जो हम दूध ले रहे हैं उसमें बहुत एंटीबायोटिक्स की मात्रा होती है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, और जो नॉनवेज वगैरह लोग खा रहे हैं, या काफी एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और जो हम एंटीबायोटिक दवाइयां हम खुद भी जो खा रहे हैं, बचपन से बच्चों को सर्दी हुआ कुछ भी हुआ, तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक यूज हम कर रहे हैं, और साथ में काफी कुछ जो हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जी, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, हम सोचते हैं हम खाने पीने के थ्रू उन बैक्टीरियाज को अपनी बॉडी में लेते हैं, है ना, लेकिन वो जो माइक्रोब्स हैं उन्हें हम, आप देखिए केमिकल लेडन फूड है, तो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में भी बहुत कम बचे, है ना, हमारी फूड में हमें कम मिल रहे हैं। उसके बाद जो इतना तरह का एंटीबायोटिक और प्लास्टिक वगैरह जिस तरह से हमारे शरीर में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि भले ही हम कहीं से एक सोर्स से लेते हैं तो दूसरे सोर्स से उन्हें किल कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों की आजकल की जो लाइफस्टाइल है उससे क्या हो रहा है कि ये माइक्रोब्स जो है, हम लोगों को सबको बहुत जरूरत है कि हम इन माइक्रोब्स को बढ़ाएं। एक जनरल एक लोगों का सोचना होता है कि जीवाणु जो है या जो माइक्रोब्स हैं वो सारे हमारे लिए खराब हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो खराब होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स रहते हैं ना, उनमें 85% अच्छे माइक्रोब्स हैं और 15% खराब माइक्रोब्स होते हैं। तो ये जो 85% अच्छे माइक्रोब्स हैं उन्हें पोषण देना और उन्हें बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम जो खाना, तो इसलिए जो आपने बात की फर्मेंटेड पॉरेज क्या है, और पॉरेज में और फर्मेंटेड पॉरेज में क्या फर्क है ना। तो फर्क ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं
उससे कुछ ना कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं। उसमें हम रॉ खाते हैं, थोड़ा बहुत उससे होते हैं, कुक्ड फूड से थोड़े कम होते हैं पर उससे भी होते हैं। तो हर तरह के खाने से कुछ ना कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं। जी तो जब हम कोई भी खाने की जो प्रोडक्ट है उसको जब हम फर्मेंट करते हैं, जैसे दूध से दही बनाया या जैसे हम डोसा इडली का बैटर है, तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से खाना गुजरता है ना, तो उस खाने में अब देखिए ऑलरेडी माइक्रोब्स तो होते ही हैं, है ना। तो ये जी माइक्रोब्स उसमें उसी खाने की गुणवत्ता को, और ये माइक्रोब्स उसमें 20 गुना बढ़ जाते हैं, बहुत फोल्ड बढ़ जाते हैं। तो जब हम यस ये खाना खाते हैं, तो हम फर्मेंटेड फूड्स खा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण जो हमारे माइक्रोब की जनसंख्या हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो बहुत कम हो गई है। उस जी जनसंख्या को हमें बढ़ाना है। तो उस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हम फर्मेंटेड फूड्स को बहुत तवज्जो देने लगे हैं। और शुरू से हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं बहुत तरह के फर्मेंटेड फूड्स रहे हैं, जैसे जी अचार है, जैसे दही है है ना। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं अम्बली की, ये भी इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यस अम्बली और इडली डोसा है, हमारा ढोकला है, हांडवा है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि फर्मेंट करके हम लोग बनाते हैं, है जी ना। तो जी इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारे तरह के फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें, ताकि हम माइक्रोबियल बैलेंस को बनाकर रख सकें, जी है ना। यस हाँ जी। तो लाइक फर्मेंटेड फूड्स का आजकल और इम्पोर्टेंस बढ़ गया बिकॉज ऑफ, जैसे मेघना जी ने बताया कि ओवरडोज हो रहा है हर एक चीज का, इंडस्ट्रियल फूड कल्चर आ गया है, हम पैक्ड चीजें ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस चीजें आ रही हैं हमारे घर में, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है जो कि मेन रीजन है माइक्रोबियल इम्बैलेंस का। तो जब तक हम गट जी हेल्थ नहीं इंप्रूव करेंगे, हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला जो हमारा फूड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज फर्मेंटेड पॉरेज, जो हम 5 मिनट से बनाते हैं। जैसे मेघना जी बिल्कुल। ने क्लियर किया कि फर्मेंटेड पॉरेज और नॉर्मल पॉरेज में क्या डिफरेंस है। अब अगर सिंपल वेज में हमें बनाना हो पॉरेज, फर्मेंटेड पॉरेज, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू इट्स रेडी टू कंज्यूम फॉर्म। यस तो जैसा कि हमने अभी बात की ना, तो जैसे आप अचार बनाएंगे तो उसे आप कुछ टाइम रखेंगे। तो जो हम फर्मेंटेड पॉरेज या अम्बली बनाते हैं उसे खमीर भी कहा जाता है। तो यस जब हम इसे बनाते हैं ना, तो ये बेसिकली सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे इजी है अपने पेट में माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जी हमारा सबसे सिंपल फॉर्म है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पानी और मिलेट्स, यस है ना। तो सिर्फ अगर आप पानी और मिलेट्स 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उससे आप बहुत अच्छे से अम्बली बना सकते हैं। तो अम्बली बनाने के लिए जैसे हम नॉर्मल दलिया बनाते हैं ना, आप जैसे नॉर्मल दलिया बनाते हैं मिलेट से, तो आप नॉर्मल जैसे बनाते हैं आप वैसे ही बनाइए। इसमें आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि बनाते टाइम नमक नहीं डालना है ना। अगर बनाते टाइम हमने उसमें नमक डाला, तो क्या होगा कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो नमक में भी पैदा हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो मर जाते हैं और पैदा नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसे पकाते टाइम हम नमक नहीं डालेंगे, है ना। और दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि जब हम दलिया बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए हम 4 या 5 गुना उसमें पानी डालते हैं, है ना। लेकिन अम्बली बनाते टाइम हमें 6 to 10 टाइम्स पानी डालना है। मतलब काफी ज्यादा पानी हम नॉर्मल दलिया से ज्यादा उसमें डालते हैं, क्योंकि जी पानी की उपस्थिति में और ज्यादा अच्छे से ये माइक्रोब्स डेवलप होते हैं। अब आप देखिए, जब आप इस दलिया को बना रहे हैं, तो इसमें एक चीज अपने को याद रखनी है कि इसे आप बना किसी भी बर्तन में सकते हैं। आप स्टील के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, किसी भी बर्तन में बनाइए। लेकिन एक बार आपका दलिया बन गया, ठीक है,
उसके बाद आपको उसे बस थोड़ी सी देर ठंडा होने दीजिए, थोड़ा सा ढककर, और उसके बाद एक इस तरह से उस पर कपड़ा बांध दीजिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से उस पर कपड़ा बांध दीजिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम इसका फर्मेंटेशन मिट्टी के ही पॉट में करते हैं? उसका कारण दो है। एक तो ये है कि ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनमें बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं, है ना, जो किसी और बर्तन में नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छे से हवा का फ्लो होता है इसमें, और माइक्रोब्स को डेवलप होने में बहुत अच्छे से माइक्रोब्स डेवलप हो पाते हैं। इसीलिए हमें इसे जब हम पकाने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे, तब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, और उसके लिए हमें इसे मिट्टी के बर्तन में ही रखना है। इसे मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तब भी इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे जी, है ना। तो देखिए, एक छोटी सी चीज समझने की है कि आपने सपोज एक कच्चा फल लिया है ना, फिर आप उसे थोड़े दिन रखते हैं कि वो धीरे धीरे पक जाता है ना। फिर जब वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसे पकने में, फिर पकने के बाद कुछ दिन आप उससे इस स्टेट में रहेगा कि आप उसे खा सकते हैं, है ना, और उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमारे हर फूड प्रोडक्ट में हम जो भी चीज खाते हैं उसमें ये प्रोसेस होता है, राइट। तो जब हम अम्बली बनाते हैं तो इसमें भी ये प्रोसेस हो रहा है कि आपने अम्बली बनाई है, ठीक है, आपने अपना पॉरिज बना लिया है, दलिया बना लिया है, उसके बाद आपने इसे साइड में उठा के रख दिया है ना। जब आप इसे रखेंगे तो आपके एरिया में जो टेम्परेचर है, अगर आप बहुत गर्मी में रहते हैं, आप देखिए अगर ज्यादा गर्मी होगी ना तो जीवाणु ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और पैदा होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो 4 से 6 घंटे भी अगर आप मिट्टी के मटके में रखेंगे ना तो आपकी अम्बली तैयार हो जाएगी। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें टाइम कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारी अम्बली रेडी है, या हमें कैसे पता चलेगा। आपका बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कोई खटास नहीं आती है। जनरली हम कोई भी चीज फर्मेंट करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी खटास आ जाती है ना। तो कई बार लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में कह रहे हैं फर्मेंटेड नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना है, वात दोष है। तो अम्बली में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल जैसा आप चावल बनाते हैं ठंडा चावल, बस सेम वैसा टेस्ट होता है इसका। यस। और हाँ, तो इसलिए आपको अगर कंफ्यूजन है कि इसको कितना टाइम रखना है या पैदा हुआ है कि नहीं, तो अगर गर्म जगह है तो 4 घंटे से लेके 10 घंटे तक, जब तक आपको लगे इट इज फिट टू ईट। कई बार होता है हम लोग कोई भी चीज थोड़ी रखी रहती है, थोड़ा सूंघ के देख लेते हैं कि अरे ये ठीक है कि नहीं, है ना, और थोड़ा समझ आ जाता है कि अरे नहीं ये खाने लायक नहीं है। तो जब तक आपको लगता है कि ये फिट टू ईट है, जब तक आपको लगता है कि हाँ ये खराब नहीं हुई, आप इसे खा सकते हैं। तो आप कई बार पूरे दिन भी इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे बस हमें ये ध्यान रखना है कि 4 घंटे से लेकर 10 घंटे, 12 घंटा, 16, 20 घंटे भी अगर आपका मौसम ठंडा है तो आप इसे रख सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसलिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि जितना टाइम आपके यहाँ आपको दही जमाने में लगता है, करीब करीब समझ लीजिए उतना ही टाइम अम्बली बनने में लगता है। और देखिए नुकसान कुछ भी नहीं है, आप इसे जब भी खाएंगे डेफिनेटली इसमें माइक्रोब्स तो डेफिनेटली पैदा हुए ही हैं और बढ़ ही रहे हैं। तो आप जब भी जिस भी स्टेज में इसे खा रहे हैं, 4-5 घंटे में या उसके बाद भी, तो आप सही चीज खा रहे हैं, है ना। फिर देखिए ये जो अम्बली बनी है उसमें हमें 2 चीजों का के बारे में ध्यान रखना है कि इट इज जस्ट, हमने बस मिलेट्स और पानी 2 चीज ली है इसमें, है ना। अब मिलेट्स आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में खाते हैं, है ना। आपको मिलेट अनाज के रूप में भी मिलता है, रवे के रूप में भी मिलता है, आटे के रूप में भी मिलता है ना। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, आप अनाज है, रवा है, आटा है,
सबको पकाकर उसे फर्मेंट करने के लिए रख सकते हैं, हर चीज। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा इसमें अगर आपको टेस्ट अच्छा डेवलप करना है, कई बार लोग इसे रोस्ट करते हैं इसके ग्रेन को और उसके बाद बनाते हैं, तो हमेशा थोड़ा रोस्ट करने से थोड़ा उसमें अच्छा एक टोस्टेड सा टेस्ट आ जाता है, अच्छा लगता है। पर वो मैंडेटरी नहीं, जरूरी नहीं कि आपको उसे रोस्ट करना ही है ना। आप रोस्ट करेंगे तो थोड़ा और स्वाद बन जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी हमने देखा कि इसमें हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यूज किए, पानी और मिलेट, है ना। अब उसका रवा भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, पूरा ग्रेन भी हो सकता है ना। तो अब जब ये बन गया है, उसके बाद आप जब इसे खाने बैठते हैं ना, तो आपको नमकीन खाने की इच्छा हो तो आप नमक मिला लीजिए। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है तो आप इसमें किशमिश, खजूर, पाम जैगरी, जो भी आप शहद, जो भी आपको ठीक लगता है, शक्कर नहीं, है ना, आपको जो भी ठीक लगता है, आपका टेस्ट, आपको क्या पसंद है, आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मीठा इसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के आप मीठा बना लीजिए। आप नाश्ते के टाइम बना रहे हैं तो जैसे कई बार होता है ना कि हम वो ओट्स का पॉरिज खाते हैं, तो आप उसे वो ही समझिए कि ओट्स का पॉरिज है। कभी नमकीन खा लिया, कभी मीठा खा लिया। इसमें आप इस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर अम्बली खाने को बोला है तो सिर्फ आपको वो थोड़ी सी इसी तरह से खाना है कि बस वो मिलेट है और पानी है और उसमें कोई स्वाद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे खाएंगे तो आपके ऊपर है उसमें स्वाद डेवलप कैसे करना है ना। अम्बली तो आपकी बन चुकी है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि इसे हमें हीट अप नहीं करना है। आप इसको चाहे तो दाल डालिए, सब्जियां डालिए, फल डालिए, मसाले डालिए, अचार के साथ खाइए, छाछ के साथ, दही के साथ, जैसे पसंद हो आप वैसे खा सकते हैं। सैलेड भी बनाते हैं लोग अम्बली के साथ। सैलेड्स, इवन स्मूदीज बनाते हैं। लाइक जो मैं अपना बताऊं, मुझे कर्ड डाल के अच्छा लगता है, लस्सी डाल के उसको ड्रिंक की फॉर्म में पीना अच्छा लगता है। बिल्कुल, थोड़ा वैसे सा भी वो बना सकते हैं। फीलिंग भी होता है। इवन ब्रेकफास्ट में आप लोगे तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वेरी बिल्कुल फीलिंग, और आप 3-4 घंटे 5 घंटे आराम से पेट फुल रहता है हाँ आपका ये खाने के बाद। और बिल्कुल सबसे बेस्ट, बिल्कुल। यस, तो तो लाइक जैसे मेघना जी ने बताया और इवन दिखाया भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप कुक भी मिट्टी के बर्तन में कर सको तो और अच्छा है, लेकिन बनाने के बाद तो मस्ट है कि आप मिट्टी के उसमें ही रखें टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स, बिकॉज उसमें ज्यादा माइक्रोब्स इनवाइट कर पाएगा जो मिलेट का फाइबर है। और मेघना जी, आप ये भी बताएं कि अगर किस, हाँ जी, सुजाता जी, मैं एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ हाँ जी, कि जैसे मैंने इसको रात को बनाया है और सुबह खाया है नाश्ते में, ठीक है, उसके बाद मैं इसको लंच में भी खाना चाहती हूँ, है ना, जी, खराब नहीं होगा तो मैं शाम को भी इसे खा सकती हूँ। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसे आप निकाल के किसी दूसरे बर्तन में मत रखिएगा, आप उसे उसी मिट्टी के बर्तन में ही रहने दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि उसके साथ आप जितना कम छेड़छाड़ करेंगे उतना अच्छा है। अननेसेसरी इसमें हाथ डालना, मतलब एक चम्मच चम्मच डालना, चलाना, यस, हाँ, तो चम्मच उसमें डाल के छोड़ दिया, या ऐसे मत कीजिएगा। उसको जितना कम छेड़छाड़ करेंगे, जितना कम उसमें आप हाथ डालेंगे, उतना अच्छा रहेगा। मिनिमम से मिनिमम डिस्टर्बेंस रहेगा। हाँ यस, यस, हाँ जी, ये टिप्स अच्छी है, बिकॉज आप कोई चीज बना रहे हो तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए हम, वो सबसे अच्छा है। बिकॉज वो और हर एक हाँ जी, हाँ, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है जब हम अम्बली बनाते हैं कि इसे हमें गरम नहीं करना है, यस, हाँ जी, वही पॉइंट, क्योंकि यस, अगर गरम किया तो फिर माइक्रोब्स मर जाएंगे, हमारी सारी मेहनत वेस्ट यस, यस, है ना। तो इसलिए हमें इसे ठंडा ही खाना है। एक कुछ टाइम होता है जब बहुत ठंड का टाइम है, या ऐसे ठंडा ठंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कैसे खाएं, है ना। जी, तो आप इसे डबल बॉयलर मेथड से हल्का सा, बिल्कुल बस इसका ठंडापन निकल जाए उतना कर सकते हैं। मतलब आप एक पैन लीजिए, उसमें पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर अम्बली का बर्तन, इसमें आप ऐसा नहीं कि आपके मिट्टी के ही बर्तन को डाल दें,
है ना, जी क्योंकि जी। आपको खाना है और आप पूरा मिट्टी का बर्तन डाल देंगे, सारी अम्ली गर्म करने लगेंगे। तो आप थोड़ा सा दूसरे बर्तन में जितना आपको खाना है निकालिए और उसे धीरे धीरे हल्का सा मतलब ना हिलाइए। हिलाइए और उसका बस हम्म। ठंडापन निकल जाए। आप उसे गर्म बिल्कुल जी मत जी। कीजिए, ताकि कम हम्म से कम एकदम बहुत ठंडा सा आप ना खाएं, हम्म। है ना। फिर यस। इसे खाने के लिए अगर आप सब्जी के साथ या दाल के साथ, सांभर के साथ, इनफैक्ट चटनियां भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। जी आपको जो चटनियां जी जी। पसंद है आप थोड़ा बहुत हमेशा हम्म रेडी रखिए। अचार है, हम्म। बिल्कुल सिंपल है, अम्बली ली, अचार मिक्स करके खा लिया। आपकी जो जी। भी फेवरेट चटनी है, साथ में सब्जियां डाल दी, दाल। हम्म। बस हमें ये चीज ध्यान रखना है कि इवन इसमें आप छौंक मार के भी इसे खा सकते हैं, यस। अलग अलग टाइप के छौंक, है ना। हम्म। पर इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि छौंक जब हम मारते हैं, जैसे आपने छौंक मारा, उसमें सब्जियां वगैरह सब पड़ गई सारा, उसे आप गरम इसमें मिक्स मत कीजिएगा, हम्म। है ना। उसको राइट। थोड़ा ठंडा होने देंगे हम, और जब वो हम्म। थोड़ा बिल्कुल हल्का गर्म है तब आप मिक्स कर लीजिए, तो आपको जी ठंडा जी। भी नहीं लगेगा और आप हम्म। अच्छे से खा पाएंगे। जी जी। हाँ जी, क्योंकि इसका रीजन यही है कि जो माइक्रोब्स हमने डेवलप किए हैं वो किल हो जाएंगे उस चीज से, और हम हाँ, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं ताकि वो उसी फॉर्म में बिल्कुल। रहें और उसी फॉर्म में हमारे अंदर जाएं। तो ओके यही गुड। फर्क है, जैसे दलिया है, दलिया को हम हम्म गरम भी कर लेते हैं, ठंडा भी, कैसा भी खा लेते हैं, पर हम्म अम्बली जो है उसे हमें हम्म। सिर्फ ठंडा ही खाना है, उसे हम जी जी गरम नहीं जी। कर सकते, है ना। हम्म। तो देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी चीज बताती हूँ। यस। आ, कि, ये देखिए, ये मेरे पास एक कटोरा है, हम्म। इसमें मैंने ये थोड़ी सी अम्बली है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। जी। हाँ जी, तो हमें दिख रही है, जैसे थोड़ी सी पतली बनाते हैं तो वो सही रहती है, टेस्ट भी अच्छा आता है है, ना? राइट। ये जी देखिए, जी। और देखिए, हम्म अगर किसी को इतनी पतली अम्बली पसंद नहीं है ना, तो वो थोड़ी हम्म। गाढ़ी भी बना सकते हैं। मतलब जी। जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 1:10 टाइम्स ही पानी लें, कि 1 कप हम्म। में 10 गुना बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरी नहीं कि आप उतना पानी लें। जी आप जी 6 गुना पानी, 7 गुना, 8 गुना, इस तरह से लेकर भी बना सकते हैं, जी। है ना। तो और ये आप देखिए, ये हम बाद में ऐड कर सकते हैं पानी को बनाते हुए, जिस तरह से आपको लग रहा है कि पानी कम है तो धीरे धीरे गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। जी जी हाँ। जी। तो ये हम्म अम्बली जैसे हमारी बनी हुई है, उसमें हम्म मैंने थोड़ा सा ये नारियल का दूध डाला है, हम्म। ठीक है। जी। आप कोई भी दूध डाल सकते हैं जो आप चाहें, मतलब भले ही नारियल का हो, नहीं तो अ, पीनट्स का, मूंगफली का सेसमे हो, सीड्स तिल का। का हो, या आपको जैसे जी। भी ठीक लगे। और जिसको हम्म। दही पसंद है वो थोड़ा गाढ़ा दही भी डाल सकते हैं इसमें, जी पर जी ये मैं जी। मीठा बना रही हूँ इसलिए मैंने दही के साथ भी आप बना सकते हैं। फिर हम्म। ये देखिए, ये जैसे आपके केले हैं, बनानास, ओके। है ना, तो ये हम्म। केले डाल लिए इसमें हमने, ठीक है। ये केले डाल लिए, फिर इसमें थोड़ा सा, जैसे ये वेनिला है तो मैं वेनिला भी डाल सकती हूँ, वरना आप चाहें तो इलायची डाल लीजिए, दालचीनी इलायची डाल कर लीजिए, सकते हैं, राइट। थोड़ा सा इसमें स्वाद लाने के लिए, इसे जी टेस्टी जी। करने के लिए, आपको जो भी पसंद है ना, या आप चाहें तो पाम जैगरी भी डाल सकते हैं, यस। है ना। इसको थोड़ा मीठा करने के लिए आप शहद, पाम हम्म जैगरी कुछ भी डाल दीजिए। और जैसे मैंने हम्म ये केला डाला है, आप इसमें सेमफल, केले, जो भी आपको हम्म पसंद हो, और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स है, ये डाल हम्म। लिया। तो ये, मतलब आप ये देखिए कि आप किस टाइम खा रहे हैं। तो सुबह जी। जनरली जैसे फलों के साथ अच्छा लगता है एक नाश्ता, तो हम्म ये फिलिंग भी हो हम्म। जाता है, और आप इस तरह से, यस। हम्म। और स्पेशली ये बच्चों को अच्छा लगेगा इस तरह से जब आप और दोगे तो, यस। ये सेम यही चीज आपने देखा मैंने क्या क्या डाला है, आप इसे मिक्सी में थोड़ा घुमा दीजिए, जी। आपके तो लिए एक स्मूदी रेडी हो जाएगी। स्मूदी बन गई, और राइट राइट। हाँ, हम्म फ्रूट आप कोई भी ले लीजिए उसके साथ, या आप मिक्स, मतलब हम्म। मेरे पास केला था, मैंने आपको केला दिखा दिया। अभी सीताफल का यस। सीजन चल रहा है, हम्म। तो जैसे भी मर्जी आए, आप इसे यस। पूरा एक, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना कि सुबह सुबह बैठकर नाश्ता करने का टाइम नहीं होता है, तो आप इस तरह की स्मूदी बनाकर उन्हें दे सकते हैं, और वो फिलिंग भी रहेगी और उनके पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। इवन सीजन में मैंगोज आते हैं समर में, तो वो बेस्ट ड्रिंक बनेगा, बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे जब आप
एक दूध के गिलास की बजाय ये फर्मेंटेड स्मूदी या ड्रिंक देंगे उनको तो अच्छा भी लगेगा और ये, हाँ, और इससे पेट भी भरता है और आप यस। पूरी सारा प्रॉपर बैलेंस मील दे रहे हैं उन्हें। और जो यस। भी सीजनल फ्रूट उसके साथ बन सकता है, और कभी ऐसा हो कि आपके पास सीजनल फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो जैसे वो कुछ ऑर्गेनिक ड्राइड फ्रूट्स यूज करती हूँ मैं। आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप नॉन ऑर्गेनिक लीजिए, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक में फिर अगेन बहुत केमिकल्स हो जाते हैं। तो हमारा जैसे बहुत सारे होते हैं, अंजीर होता है, खुबानी होती डेट्स है, है, अंजीर इनफैक्ट कभी है, या हाँ, इस तरह के भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किशमिश होता है, तो आप उसको भी गला के उसके साथ भी कर सकते हैं, जी जी। है ना। तो एक अच्छा जी। फिलिंग नाश्ता हो जाता है। और हम्म। हमेशा, और केला तो हमेशा अवेलेबल होता है घर में। हम्म। हाँ, जी, बहुत अच्छी रेसिपी बताई। सेम वे आप क्रिएटिव हो सकते हैं इस चीज को लेके, किस तरह बिल्कुल से पसंद है आपको, सेवरी या बिल्कुल। स्वीट्स फॉर्म में। और हाँ और एक चीज और कि आप जैसे हमारे 5 मिनट की हम बात करते हैं तो आप चेंज करके डिफरेंट ग्रेन का बनाएं एवरी टाइम। जब भी बिल्कुल बना रहे हैं अम्बली तो एक डिफरेंट ग्रेन चूज करें 5 में से, ताकि आपको बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी के माइक्रोब्स आपके अंदर जाएं। और आप बिल्कुल कर्ड के साथ खा रहे हो तो कर्ड में जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो आपके अंदर जाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन में अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जी जी। तो और एक क्वेश्चन और आता है हमेशा कि सपोज जैसे मेघना जी ने पहले भी कवर कर ही दिया है वो, कि अगर बच जाए तो हम मैक्सिमम 20 आवर्स अकॉर्डिंग टू वेदर अपना देख के, कि गर्मी है ज्यादा या ठंड के मौसम में तो आराम से आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, राइट। और अगर सपोज बच जाए, अगर फ्रिज में रखना पड़े सपोज नेक्स्ट डे के लिए, तो क्या है, हम रखें या नहीं, उसको ऐसे कंज्यूम करें सेम डे? देखिए, अगर आपका बच जाएगा तो आप उसे वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे, यस। और पेट भर गया है तो खाना भी नहीं चाहेंगे, जी तो आप उसे जी। फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन फिर आप भूल जाइए कि वो अम्बली है। आप जी। बस ये समझ के खा लीजिए कि मेरा लेफ्ट ओवर है और मुझे खाना है, दलिया लेकिन खा रहे हैं। हाँ, आप उसको फिर समझ लीजिए मैं दलिया खा रही हूँ। जी। फिर उसको आपको जैसे भी यूज करना हो, बट अम्बली जी। के फॉर्म में अगर आपको खाना है तो फिर आप फ्रिज में रख के नहीं खाएंगे। जी जी जी। बिकॉज हम दलिया भी रखते हैं और दलिया खाते हैं, हाँ दलिया में जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, उसका जो फाइबर और बिल्कुल। न्यूट्रिशन है, बट एक्स्ट्रा हाँ सेट ऑफ माइक्रोब्स नहीं मिल पाएंगे, राइट। हाँ, ठीक मतलब वो फ्रिज में अम्बली के रूप में उसे रखना ठीक नहीं है। जितना हम जी जी फ्रेश रूम टेम्परेचर पे खा सकें हमें पूरा एडवांटेज देगी। लेकिन जी। अगर आपको फ्रिज में रखना है तो आप रखिए, डेफिनेटली हम उसे हम्म, वेस्ट तो नहीं कर सकते। जी। पर बस आप अम्बली के रूप में, फिर आप बस उसे ऐसे ही चावल के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। जी। यस। और अब हम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं व्यूअर्स के। हम्म सबसे पहला क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ, बिकॉज कई क्वेश्चंस के आंसर तो ऑलरेडी इसमें कवर हो चुके हैं, लाइक मेघना जी ने हम्म। कई तरीके से बता दिए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, शालू है, वो पूछे कि क्रॉनिक प्रॉब्लम में मिलेट कैसे खाई जाए, अम्बली लेना ठीक है और कैसे खाएं इसे अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए तो खैर अभी हमने जो इतना सारा डिस्कशन किया है कि अम्बली जी। क्यों इतने फायदेमंद है, तो आपको वो समझ आ ही गया होगा कि क्यों क्रॉनिक जी। प्रॉब्लम्स में कहा जाता है कि आप अम्बली ज्यादा से ज्यादा खाइए। क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, या बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में कर रहे हैं। तो जब हम अम्बली खा के इन माइक्रोब्स को रिप्लेनिश करते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस में आना शुरू होती है ना। जी। इसलिए भले, तो इसलिए अगर आपको कोई क्रॉनिक तकलीफ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा कुछ लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं एक माइक्रोबियल इम्बैलेंस भी है, क्योंकि माइक्रोब्स जी। बैलेंस में होंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी सही साथ बढ़िया रहेगी, है ना। राइट। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए जितना ज्यादा आप अम्बली का सेवन कर सकेंगे, नॉट जस्ट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, फॉर एनीथिंग, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तब भी आप अम्बली रेगुलर खाइए। एटलीस्ट वीक में मिनिमम से मिनिमम एक बार अम्बली जी। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अगर आप एक बार भी हफ्ते में अम्बली खाते हैं ना, तो आपको B12 विटामिन की नीड्स आपको पूरा यस। करता है। हम्म। तो हम्म। अम्बली इसलिए, भले ही आप बीमार हैं या नहीं हैं, आपकी कोई भी एज है, आप भले ही बच्चे हैं बड़े हैं, आप 9-10 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, आप 90 साल के बुजुर्ग हैं, 100 साल के बुजुर्ग, हर उम्र में
अम्बली आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपको उसे खाना जी चाहिए। जी। हम्म। यस, और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में तो डॉक्टर खादर भी बोलते हैं कि अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप 6 to 9 वीक्स के लिए अम्बली फॉर्म में ही लें तो फास्ट आपका जो रिकवरी पीरियड है वो कम हो जाएगा। बिकॉज अम्बली फॉर्म में जब हम खाते हैं कोई भी लाइक इन पांचों ग्रेन्स का दलिए, नॉर्मल दलिए की बजाय वो उसका बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है जब आप उसको अम्बली फॉर्म में लेते हैं। लाइक दलिए और के बेनिफिट तो इनफैक्ट, आपको मिल ही गए। हाँ ये हाँ, इससे जी। एक तो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होता है, पेट की बहुत सारी तकलीफें ठीक होने हम्म। लगती हैं। तो जी। आप जब भी कोई आप नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मिलेट्स अपने खाने में, हम्म। तो जब हम हम्म। शुरुआत इसकी अम्बली से करते हैं ना, ज्यादा आप अम्बली लीजिए शुरुआत में, और बाद में हम्म। भी आप कोशिश कीजिए दिन में एक बार ले सकें तो बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार। कई बार होता है ये। जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए हैं तो हम्म। इतना अच्छे से प्रॉपर खाना पीना नहीं हो पाता है, कुछ कई बार पेट हम्म। भी गड़बड़ होता है। आप घर आइए, हम्म। 1-2 दिन आप अम्बली लीजिए, अम्बली काफी खाइए। चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। राइट राइट। हाँ जी, क्योंकि अम्बली स्पेशली अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हम जितना भी बचे, इंडस्ट्रियल कल्चर है और कोई ना किसी तरीके से हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं अंदर, उस चीजों के लिए हमें रेगुलर कंजम्पशन ऐसी फूड्स का करें तो अच्छा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत जी वो पूछ रहे हैं कि अम्बली दलिया खाने में थोड़ा क्रंची सा आता है मुंह में, क्या ये ठीक से पका है या नहीं? प्रशांत जी, एक्चुअली आपने उल्टा क्वेश्चन कर लिया है आज। अधिकतर लोग बोलते हैं कि एकदम पतला पतला है, हम बोर हो गए, खाने जी। में मजा नहीं आ रहा है, और आप पूछ रहे हैं कि क्रंची क्रंची आता है, तो हो सकता है कुछ थोड़े कंकड़ हो या कुछ, क्योंकि इसमें यस। क्रंची क्रंची तो नहीं आता, या हाँ हो सकता है थोड़ा पका कम हो, ये भी यस। हो सकता है इसमें। लाइक आपको या पूरा गलना चाहिए, गलने के बाद वाली कंसिस्टेंसी लेते हैं। इवन इसमें प्रॉपर वो पक जाता है, उसके बाद हम थोड़ा और पकाते हैं ताकि वो दलिया फॉर्म में आ हाँ, जाए, लाइक गेहूं का या नॉर्मल बिल्कुल लोग दलिया जो बनाते हैं बिल्कुल। सेम वे। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षित जी, वो पूछ रहे हैं व्हेन आई स्टार्ट ईटिंग मिलेट फॉर क्रॉनिक कंडीशन हाउ मेनी डेज आई शुड ईट अम्बली? हाँ देखिए, अम्बली तो आप जितना ज्यादा खाएंगे अच्छा ही है, और देर इज नो एंड टू इट। हमें हमेशा ही अम्बली हमें बहुत न्यूट्रिशन नरिशमेंट देगी, हमारे पेट को अच्छा रखेगी, इसलिए हमें जी। लाइफ लॉन्ग अम्बली खानी है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लगातार मैं कितना खाऊं, तो बहुत ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो लगातार आप 9 हफ्ते खाइए। और अगर आप सिंपल, अगर आप थोड़ा डायबिटीज बीपी वगैरह थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो भी एटलीस्ट 3 हफ्ते खाइए। और इसे आप जी। स्टार्ट कर रहे हैं तब भी एटलीस्ट 1-2 हफ्ता अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना एटलीस्ट वंस अ डे ट्राई कीजिए लेने का, तो हफ्ते में 3-4 बार तो हो ही जाएगा। यस। और बाद में भी लाइक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम भी है तो अम्बली खाने से ये है कि अगर आप ज्यादा खा लोगे तो नुकसान कोई नहीं होगा, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कोई खाओगे तो इस नुकसान चीज नहीं का नुकसान कोई नहीं है, उल्टा आपको है, बिल्कुल बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ गलत भी खा रहे बिल्कुल। हो, बिकॉज हो जाता है कई बार आप बाहर हो, जैसे मेघना जी ने बताया ट्रेवल कर रहे हो, कुछ ऐसा खाया गया, तो आपके वो जो गट माइक्रोब्स हैं वो जो रिकवर करने में हेल्प करेगा जितनी फास्ट वो कोई और चीज नहीं कर पाएगी, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुषमा जी, वो तो पूछे कैन वी कीप इट इन फ्रिज, जो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन मेघना जी ने क्लियर कर दिया है कि फ्रिज में रख लो आप, तो उसको आप जब भी खाओगे तो आप दलिया वाले बेनिफिट लोगे, बिकॉज माइक्रोब्स जो है वो फ्रिज वाली कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पना जी, वो पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट रेशियो ऑफ मिलेट एंड वाटर फॉर अम्बली? बेस्ट रेशियो मेघना जी एक बार और आप थोड़ा बता दीजिए कि स्टार्ट विद, हाँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम बना। देखिए जी, अगर आप ग्रेन के साथ बना रहे हैं ना, तो आपका हम्म। बेस्ट रेशियो होगा 1:8। जी। और अगर आप रवे के साथ बना रहे हैं, जैसे आप कई बार ग्रेन को रोस्ट करते हैं, उसे थोड़ा रवा टाइप बना के फिर बनाते हैं, है ना, तो हम्म। रवा ज्यादा पानी सोखता है। आपका बेस्ट ओके। रेशियो का रवे के साथ 1:10, हम्म। ग्रेन के साथ ओके। 1:8 रहेगा। और अगर आप ओके। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में या आटे के साथ बना रहे हैं, तब फिर अगर आप थोड़ा लिक्विड सा बनाना चाहते हैं, तो आप 1:10 के रेशियो में बना लीजिए। और अगर थोड़ा हम्म। गाढ़ा सा बनाना चाहते हैं, पेस्ट टाइप का, तो
आप उसे मतलब इनफैक्ट अगर आप उसे पेस्ट टाइप बनाए ना तो कस्टर्ड तरीके से भी, जैसे अभी हमने ये चावल का बनाया वैसे ही, पर आप उसका भी हम्म, कस्टर्ड जैसा बना लीजिए, जी है जी ना। जी तो जी। बेसिकली आप अगर आटे के साथ बना रहे हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना थिकनेस चाहते हैं। तो आप हम्म। उसे या तो 8 गुना पानी में पकाइए या 10 गुना पानी में, इट डिपेंड्स ऑन यू। हम्म। हाँ, और आप एक दो बार बनाएंगे तो और आइडिया होगा। टू स्टार्ट हाँ विद यू कैन यूज 6 to 8 टाइम्स, और उसके बाद जैसे ही पक रहा है आप और ऐड करते जाएं। हाँ राइट। जी। और एक क्वेश्चन और है मधु जी का कि इफ यू मिक्स इट इन मिक्सर वुड माइक्रोब्स बी किल्ड, अगर हम बाद में पकाने के बाद उसको, आई थिंक उसको पकाने के बाद जस्ट कर लें, है ना, उसको मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ना मिक्स करें तो अच्छा रहेगा, है ना मेघना जी। मैं तो ये बोलूंगी सुजाता जी कि आप हम्म जैसे सपोज स्मूदी बना रहे हैं, ठीक है, हम्म तो उसमें आप दूध डाल दीजिए, आपका फ्रूट डाल दीजिए, सारा अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसे। हम्म उसके बाद अमली जाके हल्का सा ही विस्क